नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या च कास्यते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते वन्दितु सौवसेते ध्रुमचिलमणोवमं गतिपत्ति वोच्छामि समयपाहुड नमो सुतकेवलीभनिदम्। समयसार ग्रंथादिराज कुंद आचार्य देव द्वारा रचित और उसके ऊपर हम आत्मख्याति नाम की टीका देख रहे हैं। यहाँ हम कर्ता कर्म अधिकार की चर्चा कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अनादि काल से जीव इस कर्ता कर्म की भ्रांति के कारण संसार में रखड़ रहा है, क्योंकि जब तक ये कर्ता कर्म की बुद्धि का नाश नहीं होगा तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि इस जीव ने आज तक सब कुछ जाना, હવે આવે છે એકચ્યુઅલી આંટીનો પાછો વચ્ચે ફોન આવે છે એટલે અવાજ આવે છે, એ કોકિલ આંટી કનેક્ટ નથી થઈ શકતા। હવે આવે છે ખુશ્બુબેન, મેઘા ભાભી, મોનાલી ભાભી, નિશાબેન, રાજુલ આંટી, અવાજ આવે છે? ओके हाँ। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अनादिकाल थी प्रयोजनभूत तत्व, जो अपना शुद्धात्मा है ना, वो प्रयोजनभूत तत्व है। सात तत्व को प्रयोजनभूत तत्व है, परंतु अपने प्रयोजनभूत तत्व को नहीं जाना और अप्रयोजनभूत बातें तो सब जानी, परंतु जो जानने वाला था, जाननहार तत्व था, उसको नहीं जाना और बाकी सबको जाना। तो कहते हैं कि अनादिकाल का मिथ्यात्व का अभाव नहीं हुआ है। एक को जानेंगे तो सब जानने में आ जाएगा। श्रीमद जी कहते हैं ना कि आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। एक ने जान्यू तो सर्व ने जान्यू, एक को जाना तो सबको जाना, परंतु सबको जानने जाएगा तो एक को नहीं जान पाएगा। उपयोग का सदुपयोग करने की ये गाथा है कि हम आज तक उपयोग को बर्बाद ही करते रहे, उपयोग की बर्बादी होती रही। हमने कभी अपने कल्याण, अपना हित का कभी सोचा ही नहीं। हमने सबके कल्याण और हित का तो सोचा, वो भाव तो आएंगे, परंतु हमने अपने हित और कल्याण की भावना और पुरुषार्थ ही नहीं किया। हमारे हित के लिए, हमारे कल्याण के लिए हमें समय देना है। किसके लिए समय देना है? अपने हित के लिए समय देना है। इसलिए श्रीमद जी कहते हैं ना, कर विचार तो पाम, विचार करीश तो अवश्य पामी जशु। अब यहाँ पे हम 90 नंबर की गाथा आज देखेंगे, 90 नंबर की। कल तक हमने 89 गाथा तक किया था। उसके पैराग्राफ भावार्थ में देखा था ना कि आ आत्मा ना उपयोग में आ 3 प्रकारना परिणाम विकार अनादि कर्म ना निमित्तથી છે। अनादिથી आ 3 प्रकारना परिणाम विकार माने आत्मा भी अनादि का है, 3 प्रकार के विकारी परिणाम भी अनादि के है, અને કર્મનો ઉદય પણ अनादिनो છે। 3 अनादिनु છે ને। आत्मा भी अनादि का है, विकारी परिणाम भी अनादि के है, અને કર્મનો ઉદય એ નિમિત્ત છે એ પણ અનાદિનો છે, બરાબર। પરંતુ यहाँ पे कह रहे हैं कि આવું અનાદિથી આવું વિકારનું પરિણમન ચાલતું આવ્યું છે, પરંતુ એમ નથી કે પહેલા આત્मा શુદ્ધ હતો અને હવે તે નવો પરિણામ विकार થયો। ऐसा थोड़ी है कि पहले शुद्ध था, पहले सिद्ध था और फिर विकारी परिणाम हुए। ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा थोड़ी है। अनादि का ये आत्मा है और अनादि का पर्याय में ये विकारी परिणाम अनादि काल की थता आ गया है, क्योंकि हमने अनादि काल से अपने शुद्ध स्वभाव की दृष्टि नहीं की। किसकी दृष्टि नहीं की? अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो शुद्ध है, निरंजन है, एक रूप है, अनादि अनंत है,
ऐसा अजर अमर तत्व की आज तक हमने दृष्टि नहीं की, इसलिए परिणाम अनादि काल के, विकारी परिणाम अनादि काल से चलते आ रहे। कब से है ये संसार चक्र, कब से है? अनादि का ये संसार चक्र चल रहा है। પછી કીધું ને કે જો એમ હોય તો સિદ્ધોને પણ નવો પરિણામ વિકાર થવો જોઈએ। अगर हम पहले शुद्ध थे और फिर विकार हुआ तो फिर सिद्ध भगवान को भी ऐसा होना चाहिए कि सिद्ध भगवान अभी पर्याय में सिद्ध हो गए तो उनको भी अभी क्या होना चाहिए? सिद्ध पर्याय हुई, शुद्ध पर्याय हुई तो बाद में फिर अशुद्ध पर्याय होनी चाहिए ना। परंतु ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि सिद्ध भगवान एक बार सिद्ध हो गए, एक बार उनका शुद्ध परिणमन हो गया, एक बार वे मोक्ष चले गए, अब वे वापस कभी संसार में आने वाले नहीं है, विकारी परिणाम होने वाले नहीं है। क्योंकि जीव में ऐसा स्वरूप है, जीव का तो ऐसा स्वरूप है कि एक बार शुद्धता को प्रकट करे तो फिर अशुद्धता कभी आने वाली नहीं है, कभी आएगी नहीं। एक बार सिद्ध दशा की प्राप्ति की तो कभी वो जीव वापस संसार में आएगा नहीं। परंतु देखो पुद्गल में क्या व्यवस्था है। पुद्गल की व्यवस्था एक अलग प्रकार की है। पुद्गल है ना, तो पुद्गल परमाणु है शुद्ध, और वो परमाणु में से स्कंद बना, परमाणु में से क्या बना? स्कंद बना, तो वो उसकी हो गई अशुद्ध अवस्था। अब वो अशुद्ध अवस्था हुई ना, तो अशुद्ध में से फिर से वो शुद्ध अवस्था हो सकती है। क्या कहा? माने अशुद्धता पलट कर फिर से शुद्ध अवस्था हो सकती है। किसमें? पुद्गल में। बराबर, पुद्गल में ऐसी योग्यता है कि अशुद्धि थी फिर वापस शुद्ध हो सकता है, और शुद्ध अवस्था है तो वापस अशुद्ध हो सकता है। परमाणु की अवस्था शुद्ध और स्कंद की अवस्था अशुद्ध, तो परमाणु में से स्कंद बने तो शुद्ध में से वापस अशुद्ध हो सकता है। परंतु जीव में ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जीव एक बार शुद्ध होता है ना, तो फिर वो कभी अशुद्ध हो सकता नहीं है। एक बार जीव शुद्धता को प्राप्त करे तो फिर कभी वो वापस संसार में आ सकता नहीं। एक बार भगवान बनी गया, एक बार सिद्ध बनी गया, एक बार परमात्मा बन गए तो अब वापस कभी जन्म मरण करने वाले नहीं है। बराबर, जन्म मरण करने वाले नहीं है। क्या लग रहा है? ये यहाँ पे कह रहे हैं कि आवा अनादि काल से 3 प्रकार के विकार रूप परिणाम अनादि काल से चल रहे हैं। कैसे परिणाम चल रहे हैं? 3 प्रकार के विकार रूप परिणाम अनादि काल से चल रहे हैं, क्योंकि आज तक मैंने अपने स्वभाव की क्या नहीं की? स्वभाव की दृष्टि नहीं की। एक ही मिनट, कोकिला आंटी को जरा फोन, क्योंकि आज तक स्वभाव की दृष्टि नहीं की। अब देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। माटे अनादिथी छे एम जाणवू, माटे अनादिथी छे एम जाणवू। अब आगे 90 नंबर की गाथा पे आओ। क्या कहते 90 नंबर की गाथा में? हवे आत्मा ने 3 प्रकारना परिणाम विकारनु कर्तापणु दर्शावे छे। 3 प्रकार के विकारी परिणाम का आत्मा करता है, ये बता रहे हैं। कौन करता है? उसका आत्मा करता है। क्योंकि आगे कलश आया ना, कलश में क्या लिखा था? हाँ, यह परिणमति स कर्ता, यह परिणमति स कर्ता। कौन करता है? जो इन परिणाम रूप परिणमता है वो करता है। कर्ता की परिभाषा आई एक कलश में कि यह परिणमति स कर्ता, यह परिणमति स कर्ता माने जो परिणाम को प्राप्त होता है, जो परिणमता है वो ही करता है। अब गाथा का पाठ पहले करते हैं। 90 नंबर की गाथा। एनाथी छे उपयोग 3 विध, शुद्ध निरमल भाव जे भाव कई पण ते करे, ए ભાવનો કરતા બને। અનાદિથી આ 3 પ્રકારના પરિણામ વિકારો હોવાથી આત્માનો ઉપયોગ, જો કે તે શુદ્ધ નિરંજન એક ભાવ છે, આત્માનો ઉપયોગ માને આત્મા અને ઉપયોગ બે વસ્તુ લેવાની। દ્રવ્ય સ્વભાવ એ તો શુદ્ધ જ છે, निरंजन छे, अनादि अनंत छे। द्रव्य स्वभाव तो शुद्ध है, परंतु एनो जे उपयोग छे ने, ज्ञान दर्शन नो व्यापार, ए उपयोग, ए त्रिकाली उपयोग तो शुद्ध, परंतु एनी जे पर्याय छे ने, एनी पर्याय ए पण शुद्ध, निरंजन अने मलिनताथी रहित छे।
ખ્યાલ આવે ને? ફિર સે આત્મા ઉપયોગવાન એ તો શુદ્ધ, એનું જે ઉપયોગ ગુણ એ પણ શુદ્ધ, અને એની જે હર સમય જે પરિણમન થઈ રહ્યું છે એ પણ શુદ્ધ છે. ત્યારે તીનો ચીજ શુદ્ધ. ઉપયોગ અહીંયા જો પહેલી જ લાઈનમાં શું લખ્યું? અનાદિથી આ 3 પ્રકારના પરિણામ વિકારો હોવાથી આત્માનો ઉપયોગ જો કે તે શુદ્ધ નિરંજન એક ભાવ છે, તો પણ 3 પ્રકારનો થયો થકો તે ઉપયોગ. अभी पहले इतना समझो. अभी क्या कहा? पहले तो कहा कि જેમ આત્મા નિત્ય છે ને, આત્મા નિર્વિકારી છે, એમ એનું જે જાણવું જે પર્યાય છે ને એ પણ નિર્વિકારી છે, એ પણ નિત્ય છે. ભલે પર્યાય છે ઉત્પાદય વાળી, પણ એ લક્ષણ હંમેશા હોય છે કે નહીં? लक्षण सदाई होता है ना. लक्ष्य से कभी जुदा पड़ता नहीं है. उपयोग वो मेरा लक्षण है. જાણવાની ક્રિયા એ મારી લક્ષણ છે. એ લક્ષણ પણ નિત્ય છે અને એ શુદ્ધ છે. लक्षण भी शुद्ध है, नित्य है, निर्विकारी है. बराबर, निर्विकारी है. गुरुदेवे जबरदस्त खुलासा किया है कि वस्तु तो शुद्ध, आत्मा शुद्ध, निरंजन, હું અનાદિ અનંત, એક રૂપ રહેવા વાળો, એક પ્રકારનો, અને એનો જે ત્રિકાળ ઉપયોગ એ પણ શુદ્ધ, એટલે ગુણ, એટલે જ્ઞાન દર્શનનો જે ઉપયોગ એટલે ગુણ છે એ ગુણ પણ શુદ્ધ. કારણ કે દ્રવ્ય શુદ્ધ अनादिનો त्रिकाल शुद्ध હોય અને गुण भी त्रिकाल शुद्ध होते हैं. क्या कहा फिर से? द्रव्य त्रिकाली शुद्ध, त्रिकाल शुद्ध और उसके गुण भी त्रिकाल शुद्ध. ख्याल है ना? फिर से द्रव्य भी अनादि का शुद्ध और उसके गुण भी शुद्ध, परंतु उसकी जो पर्याय है ना, उपयोग की पर्याय जो होती है, वो पर्याय भी कह रहे यहाँ पे शुद्ध है, मलिनता से रहित છે, મલિનતાથી રહિત છે. બરાબર, મલિનતાથી રહિત છે. પરંતુ હવે જો આગળ વધીએ, હવે અહીંયા ગડબડ ક્યાં કરે છે જીવ? અહીંયા ગડબડી ક્યાં થાય છે? તો કે છે કે ઉપયોગ જો કે તે શુદ્ધ નિરંજન એક ભાવ છે, તો પણ 3 પ્રકારનો થયો થકો. કયા 3 પ્રકારનો? કયા 3 પ્રકારનો? ફરી 3 નામ: મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન અને અવિરતિ. આ 3 ને યાદ રાખવાના છે. શું 3 કરે છે? अनादिकाल क्या भूल कर रहा है कि ये उपयोग 3 प्रकार से परिणम रहा है. कौन से? शुद्ध होने के बावजूद भी. अब टीका में उसका खुलासा करेंगे कि मोहથી युक्त થયો છે ને ઉપયોગ, મોહથી યુક્ત થયો એટલે ઉપયોગ 3 પ્રકારથી થયો થકો, 3 પ્રકારનો થયો થકો. કયા 3 પ્રકાર? મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન અને અવિરતિ. થયો થકો તે ઉપયોગ જે વિકારી ભાવને પોતે કરે છે અને તે ભોગવે છે તે કરતા થાય છે. કોણ કરતા થાય છે? તો કે ઉપયોગ સ્વયં એ મોહથી યુક્ત થયો. મોહના કારણે એ ઉપયોગ 3 પ્રકારથી પરિણમે છે. કયા 3 પ્રકારથી? કયા 3 પ્રકારથી? તો કે છે મિથ્યા દર્શન, અજ્ઞાન અને અવિરતિ રૂપ. मिथ्या दर्शन वो श्रद्धा गुण की पर्याय है, अज्ञान एक ज्ञान गुण ની पर्याय છે, અને अविरति एक चारित्र गुण ની पर्याय છે. चला, तीन समझ में आ रहा है? फिर से मिथ्या दर्शन वो श्रद्धा गुण की लिखना विपरीत पर्याय, उल्टी पर्याय. अज्ञान वो ज्ञान गुण की उल्टी पर्याय, और अविरति वो चारित्र गुण का विपरीत परिणाम. 3 प्रकारથી એ ઉપયોગ આ રૂપે પરિણમે છે. 3 प्रकार के विकार रूप परिणमता है. क्यों ऐसा परिणमता है? क्योंकि वो उपयोग ने किसका संयोग किया, किसके साथ संयुक्त हुआ? वो उपयोग मोह के साथ संयुक्त हुआ. बराबर समझना. वो उपयोग मोह સાથે संयुक्त થયો ને, मोह સાથે संयुक्त થયો એટલે वो उपयोग 3 प्रकार से परिणमा. अब यहाँ मेन बात तो ये कहना चाहते हैं कि कोई कर्म के कारण से ये उपयोग मलिन नहीं हुआ. कर्म એ ઉપયોગને મલિન નથી કરાયું. माने આત્મામાં મલિન રૂપે પરિણમન કરવાની શક્તિ નથી. દ્રવ્ય स्वभाव तो शुद्ध है, उसमें विकार करने की शक्ति नहीं, और पर द्रव्य कर्म मुझे विकार कराता नहीं.
दो चीज फिर से ये दो बिंदु मेन है इसमें, ये दो बिंदु मेन है इन गाथाओं में। पर आत्मा માં કર્મ રાગ કરવાની, વિકાર રૂપ પરિણમન કરવાની એવી કોઈ ત્રિકાળ શક્તિ નથી, સ્વભાવમાં નથી। और दूसरा कहा कि पर द्रव्य મને विकार करावતું નથી, कर्म निमित्त है ना, ये कोई मुझे विकार कराता नहीं है। पर देखो अपनी गड़बड़ी कितनी जबरदस्त चल रही है अंदर में। अनादिकाल से हम क्या मानते हैं, हम ये मानते हैं कि हमें लगता है ना कि मिथ्यात्व है, तो मिथ्यात्व क्यों है, तो अंदर में तो यही पड़ा है कि भाई दर्शन मोहिनी कर्म का उदय है ना, दर्शन मोहिनी कर्म का उदय है इसलिए मिथ्यात्व हो रहा है। परंतु दर्शन मोहिनी कर्म का उदय मिथ्यात्व नहीं कराता। प्रवचन में नींद आ जाती है ना, तो प्रवचन में नींद आ जाती है तो तुरंत कोई अपने को पूछता है कि नींद आ गई आपको आज प्रवचन में, तो तुरंत हम दोष किसको देते हैं, हम दोष दर्शनावरणी कर्म को देते हैं कि दर्शनावरणी कर्म का उदय था तो नींद आ गई। प्रवचन में क्यों नहीं आए, तो हम सीधा दोष किसको देते हैं, अंतराय कर्म, कि भाई क्या करें अंतराय कर्म का उदय था ना, इसलिए क्या करें हम प्रवचन में नहीं आ पाए। माने हम पूरा दोष किसको देते हैं, उदय को देते हैं। परंतु ये परिणाम बिगड़ने सुधरने में उदय परिस्थिति अकिंचित कर है। क्या कहा, उदय और परिस्थिति अकिंचित कर है। भूल स्वयं इतने अनंत काल से संसार चल रहा है, तो कोई कर्म के कारण थोड़ी ये संसार चल रहा है। ये अनादिकाल से जीव पंच परावर्तन कर रहा है, तो ये कर्म थोड़ी करा रहे हैं। कर्म बिचारे कौन, कर्म तो निमित्त है। ये हमारी भूल है, क्योंकि हम अपने स्वभाव को, हम अपनी शक्ति को, सामर्थ्य को, वैभव को, निदान को भूल कर हम पर द्रव्य में जुड़ते हैं, हम एकत्व बुद्धि करते हैं, तो यहाँ पे इतना बड़ा संसार पर्याय में खड़ा होता है। 2 पॉइंट, स्वभाव में संसार नहीं, स्वभाव में राग करने की शक्ति नहीं, और पर द्रव्य मुझे राग करा सकता नहीं, दुखी करा सकता नहीं। ये मेन पॉइंट है। दर्शन मोहिनी का उदय मुझे संसार में रखड़ा सकता नहीं, है ना। सुमत जी भाई साहब का एक भक्ति है, आठों कर्मों के बीच में दुखी आत्मा, बिचारी आत्मा। कैसे देखते हैं हम आत्मा को, बिचारी, दुखी, हीन, दीन, है ना। परंतु फिर है ना उसमें ज्ञानावरणी ज्ञान रोके, दर्शनावरणी दर्शन। कौन रोकता है, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी। हम सीधा दोष किस पे देते हैं, इन कर्मों पे। ये जो मोहनी कर्म रुलावे आत्मा, सतावे आत्मा। पर गुरुदेव आए, गुरुदेव ने हमें समझाया कि क्या समझाया। फिर हम गाने लगे, क्या गाने लगे, आठों कर्मों के बीच में बिचारी आत्मा, आठों कर्मों के बीच में सुरक्षित आत्मा है हमारी आत्मा। कैसी आत्मा, हमारी सुरक्षित आत्मा, है ना। बिचारी नहीं परंतु सुरक्षित। माने देखते हैं ना अपन पिक्चर में 8 गुंडे होते हैं, 8 गुंडे, तो 8 गुंडे में वो बीच में वो हीरो कैसा, तो कहते हैं हीरो एकदम सुरक्षित। ऐसे 8 कर्म रूपी शत्रु, 8 कर्म रूपी गुंडे के बीच में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कैसा है, सुरक्षित है। आप कोई कुछ कर सकता ही नहीं है, कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता, कोई मुझे सुखी नहीं कर सकता। हम अपने अज्ञान भाव से दुखी, और हमने सम्यक परिणाम से हम सुखी हुए बिना रहेंगे नहीं। यहाँ चल रहा ना, ये मेन बिंदु यहाँ पे कहना चाहते हैं कि उपयोग द्रव्य तो शुद्ध, उसका गुण उपयोग वो भी शुद्ध, और उसमें से निकलने वाली जो जन्य की पर्याय वो भी शुद्ध। परंतु वो मलिन क्यों कहलाई, क्योंकि उस पर्याय ने किसका सहयोग किया, मोह का सहयोग किया। तो मोह का सहयोग करने से 3 प्रकार के विकार रूप परिणमन हुआ। उपयोग 3 प्रकार से विकार रूप परिणमन हुआ। कौन से 3 प्रकार, मिथ्यात्व, अज्ञान अने अविरति। मिथ्यात्व किसका नाम, तो श्रद्धा गुण की विपरीत पर्याय, उसको कहते हैं मिथ्यात्व। अज्ञान किसका नाम, तो कहते हैं ज्ञान गुण का विपरीत परिणमन, सो अज्ञान। और अविरति किसका नाम, तो
तो कहते आत्मा में स्थिर ना होकर विकारी पर्याय में लीन होना, उसका नाम अविरति है। आहा, समझ में आ रहा है? अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम कैसे गुरुदेव ने इधर एक दो पॉइंट बहुत जबरदस्त कहे हैं। एक तो देखो, एक यहाँ पे दोनों प्रकार का मिथ्यात्व समझाया, दो पॉइंट बताए गुरुदेव ने। क्या कहे? एक तो देखो, जगत ऐसा मानता है कि इस जगत का कर्ता ईश्वर है, ये जगत का कर्ता ईश्वर है, ये भी मिथ्यात्व है। पहला प्रकार का मिथ्यात्व क्या कहा कि जो अन्य मति वाले ऐसा मानते हैं ना कि ईश्वर जगत का कर्ता है, जगत नो कर्ता कौन? ईश्वर। तो के ए मिथ्यात्व है। अब दूसरा मिथ्यात्व, जे आपणाમાં પણ અહીંયા એમ माने क्या कर्म मने विकार करावे, तो कहते ये मान्यता भी मिथ्या है, ये मान्यता भी झूठी है। दोनों प्रकार की मान्यता झूठी। कौन सी दो मान्यता? एक मान्यता तो ईश्वर जगत का करता है, ए मान्यता झूठी। અને બીજી માન્યતા કઈ झूठी કે કર્મ વિકાર કરાવે, કર્મ મને સંસારમાં રખડાવે, એ માન્યતા પણ झूठी। ગુરુદેવે સ્પષ્ટ लिखाया બંનેની માન્યતા એક સરખી झूठी છે। બંનેની માન્યતા અન્ય મતવાળાની અને આપણામાં પણ જે લોકો એમ માને છે કે ભાઈ કર્મથી વિકાર થાય, તો કે છે वो मान्यता और वो मान्यता एक सरखी झूठी છે, एक सरखी झूठी છે। એમ નથી કે ઓલું વધારે झूठ છે ना ઓછું झूठ છે, એમ नहीं, दोनों एक सरखी झूठी है ना। होने योग्य होता है, कोई किसी का कुछ कर सकता नहीं है। अगर 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 परिस्थिति हमें दुखी करे, परिस्थिति दुखी करे, બહારની કોઈ પરિસ્થિતિ આપણને दुखी करे, तो नरक में जीव दुखी थवो जोवे के नहीं? सम्यक दृष्टि जीव है नरक में है, घोर प्रतिकूलता है, बराबर, क्षेत्र अशुभ, सब कुछ अशुभ, परंतु नरक में नारकी ज्ञानी है वो सुखी, और जो मिथ्या दृष्टि है बता दुखी है, क्योंकि वहां पे कषाय और मिथ्यात्व के कारण से जीव दुखी है। किसके कारण से? मिथ्यात्व और कषाय के कारण से दुखी है। कर्ता बुद्धि का दुख अनंत है, अनंत संसार में रखड़ावे या कर्ता बुद्धि ना दुख मा। हम कितना अंदर में कितनी खोटी मान्यता है कि मैं, मेरे कारण से दुकान अच्छी चलती है ना। कुछ बिगड़े तो पर के कारण से कुछ बिगड़ा, मैं जो कुछ अच्छा हो तो मैं उसका करता, ये करता बुद्धि सोगानी जी ने कहते हैं ना, करवू ए तो मरवू छे, करवू ए तो शू छे? मरवू छे। क्योंकि मैं ज्ञान के अलावा कुछ कर सकता नहीं हूँ, मैं ज्ञान के अलावा भूतकाल में भी जानने वाला, वर्तमान में भी जानने वाला और भविष्य में भी जानने वाला। कुत्ते को लकड़ी मारता है ना वो आदमी, तो वो किसको पकड़ता है? लकड़ी को पकड़ता है, ख्याल रहा है? वो लकड़ी से द्वेष करता है। पर ऐसे यहाँ पे कह रहा है कि ये जीव मिथ्यात्व स्वयं करता है, परंतु दोष किसको देता है? कर्म के उदय को, निमित्त को दोष देता है। परंतु कर्म बिचारे कौन? ये भूल अपनी है, हाँ अपनी है, और स्वयं अपन स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ करे तो भूल दूर हुए बिना रहेगी नहीं। बराबर। दो पॉइंट गुरुदेव ने जबरदस्त कहे कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं और कर्म के कारण विकार होता नहीं, दोनों मान्यता झूठी है। अब देखो आगे टीका क्या कहते हैं। एक प्रमाणे टीका, एक प्रमाणे अनादिथी अन्य वस्तुभूत मोह साथे संयुक्तपणाने લીધે, કોનાપણાને લીધે? સંયુક્તપણાને લીધે, કોની સાથે? મોહ સાથે। ક્યારથી? અનાદિથી। અન્ય વસ્તુભૂત મોહ સાથે સંયુક્તપણાને લીધે પોતાનામાં ઉત્પન્ન થતા જે આ ત્રણ મિથ્યા દર્શન, અજ્ઞાન અને અવિરતિ, જે આ ત્રણ, કયા ત્રણ? મિથ્યા દર્શન, અજ્ઞાન અને અવિરતિ પોતાનામાં ઉત્પન્ન થતા, પોતાથી ઉત્પન્ન થતા અને પોતાનામાં ઉત્પન્ન થતા ત્રણ મિથ્યા દર્શન, અજ્ઞાન અને અવિરતિ ભાવરૂપ પરિણામ વિકારો તેમના નિમિત્તે એટલે કારણથી, જો કે પરમાર્થીય ઉપયોગ તો देखो खरेखर स्वभावથી જોવો, પરમાર્થથી જોવો તો ઉપયોગ તો શુદ્ધ છે, નિરંજન છે અને અનાદિ નિધન છે। કેવો છે? શુદ્ધ, નિરંજન અને અનાદि નિધન છે। तीन चीज कहा। कैसा है? शुद्ध छे, પછી શું કીધું?
નિરંજન છે અને અનાદિ નિધન છે. બરાબર, અનાદિ નિધન છે. વસ્તુ સર્વ સ્વભૂત ચૈતન્ય માત્ર સ્વભાવપણાને એક પ્રકારનો છે. ચૈતન્ય માત્ર ભાવપણે એક પ્રકારનો છે. તો પણ અશુદ્ધ, સાંજન અને અનેક ભાવપણાને પામતો થકો 3 प्रकारનો થઈને ये उपयोग की बात है. जो उपयोग है ना, त्रिकाली उपयोग तो शुद्ध છે, નિરંજન છે અને ચૈતન્ય માત્ર ભાવપણાને એક પ્રકારનો છે. તો પણ વર્તમાન પર્યાયરૂપ ઉપયોગ જે છે, જો ત્રિકાલી ઉપયોગ જે છે ને, ત્રિકાલી ઉપયોગ એટલે કે જે જ્ઞાન ગુણ છે એ તો શુદ્ધ છે. બરાબર, એ તો શુદ્ધ છે. પર્યાય પણ એની ખરેખર તો શુદ્ધ છે, જાણવાની. પરંતુ એ पर्याय कौनो सहयोग करियो, किसका सहयोग किया? मोह का सहयोग किया. तो मोह का सहयोग करने से वो वर्तमान पर्याय रूप उपयोग जे छे वो 3 अशुद्ध प्रकार से परिणमा. कैसे 3 विकार परिणाम से परिणमा? अशुद्ध हुआ, सांजन हुआ और अनेकपणाने पामतो थको मिथ्यात्व आदि 3 प्रकार रूपे थाय छे. कैसा होता है? 3 प्रकार से परिणमता है. હવે જો ગુરુદેવ અહીંયા કહે છે કે અજ્ઞાની જીવ અનેક પ્રકારના મિથ્યાત્વાદી ભાવોને પ્રાપ્ત થાય છે. વર્તમાન ઉપયોગ છે તે અજ્ઞાની થયો થકો 3 प्रकार થઈને કર્તાપણાને પામે છે. 3 प्रकार से अशुद्ध रूप से परिणमता है. क्या उपयोग? उपयोग द्रव्य स्वभाव तो शुद्ध, त्रिकाल ज्ञान उपयोग भी शुद्ध और उसकी जानने की पर्याय भी शुद्ध, स्वभाव की शुद्ध. परंतु एक पर्याय संग कोनो करो? मोह नो करो. तो उस पर्याय ने जब संग मोह का किया तो उस पर्याय में 3 प्रकार के विकार रूप परिणाम से वो परिणमा. कौन से 3 प्रकार के विकार रूप परिणाम? तो कहते हैं कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और अविरति. बराबर, उसको ही 3 दूसरे नाम दिए. उपयोग केवो थयो? अशुद्ध, सांजन અને અનેકપણાને પામતો અને અનેકપણાને પામતો આ 3 વિકાર રૂપે પરિણમ્યો. હવે આમાંથી નક્કી થાય છે કે અહીંયા એ ઉપયોગ હતો તો પોતાનો, उपयोग હતો તો શુદ્ધ, परंतु એ उपयोगનો આ જીવે ये जीव ने क्या किया? दुरुपयोग किया. ये उपयोग का जीव ने दुरुपयोग किया, माने इस उपयोग को नहीं लगाने वाली चीजों में लगाया. बराबर, इस शरीर को अपना जाना, इन अवस्थाओं को अपना जाना, रागादि मलिन परिणामों को अपना जाना, बाहर में कुछ सहयोग का वियोग हो जाए तो उस उपयोग ने उसमें जुड़ान किया, अपनत्व किया. चल रहा है? तो जहां नहीं जुड़ना था वहां जुड़ा, और जहां जुड़ना था उपयोग को उपयोगवान के साथ जोड़ना था तो वहां नहीं जुड़ा. इसीलिए ये उपयोग 3 प्रकार के अशुद्ध रूप से परिणमा. माने हमने ही स्वयं ने इतना उपयोग मिलने पर भी, माने उपयोग का इतना उगाड़ होने पर भी, तो हमने क्या किया? उपयोग का हमने उपयोग का दुरुपयोग किया. माने हमने स्वयं ने विवेक नहीं किया. क्या नहीं किया? विवेक नहीं किया कि ये उपयोग से ये गिने भिन्न है. ये जो भी गेय झलक रहे हैं वो मेरे उपयोग में रंच मात्र भी इन गेयों का प्रवेश हुआ नहीं है. मैं ये गेय वाला कभी हुआ ही नहीं. माने ज्ञान और उपयोग के बीच में आज तक इस जीव ने भेद ज्ञान नहीं किया. क्या है गाथा में 181 नंबर नी गाथा में के उपयोग में छे अने क्रोधादि में छे. उपयोग क्रोधादि रूप नहीं हुआ और क्रोधादि उपयोग रूप नहीं थयो. परंतु मैंने क्या किया कि उपयोग और क्रोधादि को एक माना और उसमें ये पूरा संसार खड़ा हो गया. दर्पण में दर्पण ज छे, दर्पण में अग्नि नहीं. तो दर्पण को दर्पण देखना और दर्पण से अग्नि को भिन्न देखना, उसका नाम सम्यक दर्शन. ऐसे गे में है और ज्ञान में है. ज्ञान गे रूप नहीं हुआ और ज्ञान रूप नहीं हुआ. ऐसा भेद ज्ञान करने वाला जीव, वो जीव भेद ज्ञानी है, वो जीव धर्मात्मा है. कितना सरल काम है. बाहर में कुछ बदलना नहीं है, बाहर में कुछ भी लाना नहीं, कुछ भी हटाना नहीं, कहीं फेरफार करने की बात ही नहीं है. बस खाली इतना ही करना है. क्या? कि ज्ञान उपयोग और ये गिनेयों के बीच में भेद ज्ञान करना है.
ख्याल आ रहा है? दोनों के बीच में क्या करना, भेद ज्ञान करना है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। उसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन है। चैतन्य के दर्पण में, आनंद के आलय में, बस ज्ञान ही बस ज्ञान है, कुंद कुंद प्रभु समझाए, काहन गुरु समझाए। एक पंडित शैलेश भाई बहुत बार गाते हैं ये एक पद। जैसे दर्पण में प्रतिबिंबित होते हाथ पाव सारे, किंतु एक भी अंश न उसका घुसता दर्पण में प्यारे, वैसे ही सब ज्ञेय ज्ञान में झलक रहे मीठे खारे, अपनी अपनी जगह पड़े सबके सब न्यारे न्यारे, अपनी अपनी जगह पड़े सबके सब न्यारे न्यारे। बोलो उस दर्पण में 10 लीटर दूध जल के, तो बोलो दर्पण का दूध और बाहर का दूध अलग ना, 20 लीटर हो गया कि नहीं? तो कहते नहीं हुआ, क्योंकि दर्पण में दूध है ही नहीं, वो जो झलक रहा है वो तो दर्पण की ही स्वच्छता है। ऐसे ज्ञान का बारंबार अभ्यास करे, बारंबार ज्ञान को पकड़े, ज्ञान को सूक्ष्म करके ज्ञान के माध्यम से ज्ञायक को पकड़ने का प्रयास करे, क्योंकि जो जानने वाला है वो ही ज्ञायक है और जो ज्ञायक है वो ही जानने वाला है। ज्ञान और ज्ञायक कभी जुदे जुदे हुए नहीं, और जहाँ ज्ञान है वही ज्ञायक है, जहाँ ज्ञायक है वही ज्ञान। गुरुदेव को एक बच्चे ने पूछा था ना कि તમે क्यों छो आत्मा ने पकड़ो, है ना, आग बंद करी आत्मा ने पकड़ो, आत्मा को देखो। तो मैं तो आग बंद करता हूँ ना, तो अंधेरा अंधेरा दिखता है, अंधेरा अंधेरा दिखता है, मुझे तो ज्ञायक दिखता ही नहीं है। एक छोटे बच्चे ने गुरुदेव को प्रश्न किया, तो गुरुदेव ने क्या जवाब दिया? गुरुदेव ने कहा कि पहला तो बहु वखाण કર્યા કે આટલો નાનો છોકરો અને આટલા સરસ આવો સરસ પ્રશ્ન પૂછ્યો, આ છોકરો બહુ પાત્ર જીવ છે। કોને આવો પ્રશ્ન થાય? કોઈ પાત્ર જીવ હોય એને આવો પ્રશ્ન થાય। પહેલા તો આત્मा જાણવાની जिज्ञासा થવી એ कोई पात्र जीव होय उसको ही ऐसा प्रश्न होगा। बाकी प्रश्न बहुत होते हैं, परंतु पात्र जीव किसको कहा? कि जिसको अब आत्मा को जानना है, आत्मा की प्राप्ति करना है। तो गुरुदेव ने जवाब दिया, गुरुदेव ने कहा कि अंधारा ने जाण्યું कोए, अंधारा ने जाण्યું कोए, अंधारू देखाय छे ने, तो એ કોની સત્તામાં દેખાય છે? તો કે છે જેની સત્તામાં દેખાય છે ને, જ્ઞાનની સત્તામાં દેખાય છે। જેને જાણ્યું કે અંધારું છે, એ જેને જાણ્યું એ જાણવા વાળો હું છું, ખ્યાલ આવે? वो जानने वाला मैं हूँ। इसलिए ज्ञान को पकड़ो, ज्ञेयों के माध्यम से ज्ञान को प्रसिद्ध करते हैं। ज्ञानी हर समय ज्ञान की प्रसिद्धि करते हैं और अज्ञानी ज्ञेयों की प्रसिद्धि करते हैं। ये यहाँ पे अंतर हो जाता है अज्ञानी और ज्ञानी के बीच में। अब देखो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा कर्ता ये उपयोगज स्वयं करता થાય છે। इन विकार परिणामोनो भावोनो पोते करे छे અને તે ભાવોનો ઉપયોગ જ કરતા થાય છે। આ વિકાર પરિણમીને જે ભાવોને પોતાના કરે છે તે ભાવોનો તે ઉપયોગ જ કરતા થાય છે। એ ઉપયોગ જ કરતા થાય છે, ઉપયોગ જ એનો કરતા છે, એટલે આત્મા જેનો કરતા છે। હવે અહીંયા કે છે ભાવાર્થ। પહેલા કહ્યું હતું કે જે પરિણમે તે कर्ता की परिभाषा आई थी ना पहले, कि जे परिणमन करे ने उसको कर्ता कहते हैं। अहीं अज्ञान रूप थईने उपयोग परिणम्यो। अहीं अज्ञान रूप थईने उपयोग परिणम्यो। कौन परिणम्यो? उपयोग ज परिणम्यो। तेथी जे भावरूप ते परिणम्यो ते भावनो तेने करता कयो। जे भावरूप ते परिणम्यो तेथी ते एनो करता थयो। देखो इधर अज्ञानी की बात है, क्योंकि अज्ञानी ए भावनो करता बने छे ना।
એટલે અજ્ઞાનીના 3 પ્રકારના પરિણામ કીધા ને, ઉપયોગ 3 પ્રકારથી પરિણમ્યો, મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન અને અવિરતિ. પરંતુ જો ગુરુદેવ અહીંયા ઘણો સરસ પાછો જ્ઞાનીનો પડખો પણ અહીંયા સમજાવ્યો કે જ્ઞાની તો રાગનો જ્ઞાતા છે, જ્ઞાની રાગનો જ્ઞાતા છે. એટલે જ્ઞાની રાગનો જ્ઞાતા છે ને, એટલે જ્ઞાનીનું જ્ઞાન આ 3 પ્રકારથી નથી પરિણમતું. એનો ઉપયોગ મિથ્યાત્વ, અવિરતિ અને અજ્ઞાન રૂપ ક્યાં परिणमे છે? ज्ञानी का उपयोग तो शुद्ध निर्मल परिणाम रूप परिणमता है, क्योंकि ज्ञानी राग का कर्ता नहीं है. ज्ञानी तो राग का ज्ञाता है અને રાગનો અકર્તા થઈ ગયો છે. જ્ઞાની और અજ્ઞાની में ખ્યાલ आ रहा है? હવે અહીંયા તો અજ્ઞાનીની વાત છે કે આ અજ્ઞાની આ ભાવરૂપ પરિણમ્યો, એટલે આ ભાવનો શું થયો? કર્તા થાય છે. પોતે આ શરીરની અવસ્થા બગડે તો સ્વયં એ શરીરની અવસ્થાનો કર્તા માને. ખ્યાલ છે? સ્વયં અહીંયા પરિણામ બગડે તો એ પરિણામનો કર્તા સ્વયં પોતાને માને છે, એટલે એ કર્તા થાય છે. એટલે એનો ઉપયોગ 3 विकार रूप परिणमे છે, 3 પ્રકારના વિકાર પરિણામ રૂપ परिणमे છે. अब देखो आगे कहते हैं, क्या कहते हैं? આ રીતે ઉપયોગને કરતા જાણવો, આ રીતે ઉપયોગને કરતા જાણવો. જો કે શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીંથી, શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીંથી આત્મા કરતા છે નહીં, તો પણ ઉપયોગ અને આત્મા એક વસ્તુ હોવાથી અશુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નયે आत्मा ने पण कर्ता कहवामा आवे छे. अब देखो 2 बात इधर कही, पहला बराबर समझना. देखो एक तो होता है आगम का कथन, एक होता है अध्यात्म का कथन. फिर से, एक होता है आगम का कथन, एक होता है अध्यात्म का कथन. आगम का कथन में ऐसा कहेंगे, आगम का कथन में कहेंगे कि द्रव्य पर्याय नो कर्ता छे, द्रव्य पर्याय नो कर्ता छे, द्रव्य की पर्याय होती है. ये कथन किसका है? आगम का है, क्योंकि आगम में पर द्रव्य से भिन्नता करानी है. दो क्या कहा? फिर से, आगम नु प्रयोजन शू छे? कर्म, पर द्रव्य एनाथी भिन्नता करावी छे. એટલે એ પર્યાયનો કર્તા કોને કહે છે? તો કે દ્રવ્યને કહે છે. કેમ? કારણ કે પર્યાય કોની છે? પર્યાય કોનામાં થઈ? દ્રવ્યમાં થઈ, है ना? દ્રવ્યમાં થઈ ને, અને परद्रव्यથી भिन्नता करावी છે, परद्रव्य से विज्ञान कराना है. એટલે आगम तो कहेगा कि ये द्रव्य पर्यायની છે, દ્રવ્યની पर्याय છે, पर्याय દ્રવ્યની છે, દ્રવ્યની पर्याय છે. પરંતુ અધ્યાત્મનું કથન અલગ આવે. અધ્યાત્મમાં શુદ્ધ દ્રવ્યની દ્રષ્ટિ કરાવી છે, જ્ઞાયકની દ્રષ્ટિ કરાવી છે, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि करावी है. समझो बराबर. वहां पे प्रयोजन अलग, अध्यात्म का प्रयोजन अलग. तो अध्यात्म में एम कथन आवशे कि द्रव्य पर्याय नो पण करता नहीं, परनो करता तो नहीं, पण पोतानी पर्याय भगवान आत्मा गुण भेद वाळो पण नहीं, पर्याय भेद वाळो पण नहीं, है ने? निर्मल पर्याय नो पण करता नहीं, केवल ज्ञानी पर्याय नो पण करता नहीं. ए तो अकर्ता है. 320 नंबर की गाथा में जे कीधु के नहीं कि भाई आत्मा तो उदय नो, बंध नो, निर्जरा नो, मोक्ष नो, बधा नो अकर्ता. ये अध्यात्म की शैली है. आगम ने परद्रव्यથી भिन्नता करावी છે ને, એટલે આગમ કહેશે કે એ પર્યાયનો કરતા દ્રવ્ય છે, દ્રવ્ય પર્યાયને કરે છે. કારણ કે પર્યાય ક્યાં થઈ છે? દ્રવ્યમાં થઈ છે, અને પરદ્રવ્ય એ પર્યાયને કરાવતું નથી. એટલે आगम की शैली अलग है और अध्यात्म की शैली अलग है. एक और दृष्टि प्रदान कथन, एक और ज्ञान प्रदान कथन. बराबर? दृष्टि प्रदान कथन અને જ્ઞાન પ્રદાન કથન એ પણ અલગ પ્રકારની બે શૈલી હોય, દ્રષ્ટિ પ્રદાન અને જ્ઞાન પ્રદાન શૈલી. બરાબર? હવે અહીંયા એમ કે છે, જો અહીંયા શું કે છે હવે કે શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીંથી આત્મા કરતા છે નહીં, શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીંથી આત્મા કરતા છે નહીં, શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીંથી આત્મા કરતા છે નહીં. બરાબર? એટલે અહીંયા શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીંથી એટલે કે જે દ્રવ્ય સ્વભાવ છે ને, શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીં, શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીંથી, શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીંનો વિષય કોણ છે? ત્રિકાલી ધ્રુવ ભગવાન આત્મા. એવો જે દ્રવ્ય સ્વભાવ છે, જે બધા પાસે છે, અનાદિ અનંત છે, શુદ્ધ છે,
એ અપેક્ષાથી આત્મા એ મોહ રાગ દ્વેષ નો કરતા નથી. કોનો નથી? 3 પ્રકારની પર્યાયનો, મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન અને અવિરતિ. એ 3 નો કરતા નથી. કઈ અપેક્ષાથી? શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નયની અપેક્ષાથી. બરાબર. એ ત્રિકાલી ધ્રુવ ભગવાન આત્મા દ્રવ્ય સ્વભાવ છે એ વિકારનો કરતા નથી. એક તો એ થયું. અને બીજું એક કે જેને એવી દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ થઈ છે ને, કોને એવી થઈ છે દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ? હમણાં જે પહેલા વાત કરી તો બધા માટે વાત કરી કે શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીંથી આત્મા રાગ મિથ્યાત્વ અજ્ઞાન અને અવિરતિનો અકર્તા. એ તો બધા જીવો માટે વાત કરી, કારણ કે દ્રવ્ય સ્વભાવ તો બધાનો સમાન છે ને, અને બધાનો દ્રવ્ય સ્વભાવ એ વિકારી પરિણામનો કરતા નથી. હવે બીજી અપેક્ષા, જેને એવી દ્રષ્ટિ થઈ, કોની? શુદ્ધ સ્વભાવની દ્રષ્ટિ થઈ. એટલે કોણ? એટલે કે જ્ઞાની. તો એ જ્ઞાની પણ હમણાં કીધું ને, રાગનો અકર્તા. જ્ઞાની પણ રાગનો શું થઈ ગયા? અકર્તા. બરાબર. જ્ઞાન રાગનો કરતા નથી. હવે નીચે અહીંયા એમ કે છે કે તો પણ ઉપયોગ અને આત્મા એક વસ્તુ હોવાથી અશુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નયે આત્માને પણ કરતા કહેવામાં આવે છે. હવે અહીંયા આત્માને ઉપયોગ કઈ અલગ અલગ વસ્તુ નથી, આત્માનો ઉપયોગ એક જ છે. બરાબર. હવે આ પ્રમાણના દ્રવ્યની વાત કરશે, પ્રમાણના દ્રવ્યની. આ પ્રમાણના દ્રવ્યની વાત કરે છે અને અહીંયા અજ્ઞાનીની વાત કરે છે કે અહીંયા અજ્ઞાનીનો ઉપયોગ આ 3 પ્રકારના વિકારો પરિણામથી પરિણમે છે, એટલે એનો કરતા થાય છે. એટલે અશુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીંથી અજ્ઞાની આ 3 પરિણામનો કરતા છે. કયા નહીંથી? અશુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીં. કેમ? કારણ કે સ્વયં આ વિકારનો કરતા થાય છે. એટલે અશુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીંથી અજ્ઞાની મિથ્યાત્વ, અવિરતિ અને અજ્ઞાન આ 3 નો કરતા કહેવામાં આવે છે. હવે ગુરુદેવશ્રીએ બહુ સરસ અહીંયા કીધું કે અશુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીં કહો, અશુદ્ધ નિશ્ચય નહીં કહો કે વ્યવહાર નહીં કહો, બધું એક જ છે. બધું એક જ છે. બરાબર. શું? ફરી અશુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીં કહો, અશુદ્ધ નિશ્ચય નહીં કહો કે વ્યવહાર નહીં કહો. એ અપેક્ષાથી આત્મા વિકારનો કરતા છે. બરાબર. વિકારનો કરતા થાય છે ને, એટલે અશુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીંથી કહેવામાં આવે છે કે આત્મા મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન અને કોનો? અવિરતિનો કરતા છે. કારણ કે સ્વયં એ રૂપે કરતા થાય છે. જ્ઞાની દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ પ્રગટ થઈ એટલે રાગનો અકર્તા. અને શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીંથી બધાનો આત્મા નિગોદથી લઈને સિદ્ધ ભગવાનના બધાનો આત્મા રાગનો અકર્તા છે. કારણ કે આત્મા દ્રવ્ય સ્વભાવ તો અકર્તા જ છે, નિષ્ક્રિય તત્વ છે. એ કોઈ પર્યાયનો કરતા થતો નથી. કયા નહીંથી? શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીં. અશુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીંથી અજ્ઞાની મિથ્યાત્વ, અવિરતિ અને અજ્ઞાનનો કરતા કહેવાય છે. કારણ કે સ્વયં એવો કરતા બને છે, स्वयं ए राग रूपे परिणमे छे। ख्याल है ना? ऐसा यहाँ पे कहना चाहते हैं। इसमें ये एक मेन बात यही है कि अहींया एम के छे आ गाथानुं मेन प्रयोजन कहेवानुं तात्पर्य ए छे, बे वस्तु छे कि एक तो कीधुं ने कि द्रव्य स्वभाव ए विकार करवानी एनामां कोई शक्ति नथी, एटले द्रव्य स्वभाव विकारनो करता नथी। द्रव्य स्वभाव बराबर एमां विकार करवानी कोई शक्ति नथी, परद्रव्य करावतुं नथी, परंतु पर्याय स्वयं पोताना अज्ञान भावथी आवो विकार रूप परिणमे छे। अज्ञान मिथ्यात्व अविरति रूप परिणमे छे, एनो करता थाय छे। अने जो स्वयं स्वभावनी दृष्टि करे, पोताना ज्ञान स्वभावनो अनुभव करे, तो आ राग द्वेष मोह रूपी भाव, असंयम, अविरति, मिथ्यात्व, अज्ञान, ए बधु वो सब टले बिना रहेगा नहीं। माने अपराध स्वयं का है, कर्म का नहीं है। और स्वयं स्वभाव की दृष्टि करे तो पर्याय में से वो भूल टले बिना रहेगी नहीं। એટલે અહીંયા अपराध पण स्वयं નો બતાવ્યો અને स्वयं सम्यक पुरुषार्थ करे तो अपराध આપણી પર્યાયમાંથી ટળી જશે અને અનાદિનો સંસાર દૂર થયા વગર રહેશે નહીં, એમ અહીંયા આ ગાથામાં સમજાવે છે। અને આજે સાંજના આપણે 91 નંબરની જે ગાથા છે એને આપણે જોઈશું। આવી દશા
આપણને પ્રાપ્ત થાય અને અનંતકાળ આપણે બધા સિદ્ધાલયમાં બિરાજમાન हो जाए, इसी मंगल भावना के साथ अध्याय पूरा करते हैं. हाँ राजीना आवाज આવે છે? हाँ આવે છે. आवाज આવે છે? हाँ આવે છે. हाँ आंटी. गुरुओं के उपकार को हम भी भुला सकते नहीं, गुरुओं के उपकार को हम भी भुला सकते नहीं, तन सकते हैं पर जिन धर्म भुला सकते नहीं, जिसका श्रवण और पठन जीव को हितकार है, जिसके हृदय में आप से बस वो जगत का ताज है, प्राण देकर भी कभी भुला सकते नहीं, गुरुओं के उपकार को हम भी भुला सकते नहीं, हम में बीज ऐसे बो गए, कुंद कुंद देव के उपकार को हम भी भुला सकते नहीं, अमृतचंद्र आचार्य देव के कंचन कलश भुला सकते नहीं, गुरुओं के उपकार को हम भी भुला सकते नहीं, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके All participants are unmuted. वाणी माँ को वंदना